सारी अपडेट हमारे पास आ गई है। सीआईडी की क्या रिपोर्ट है, सरकार की क्या रिपोर्ट है, लोगों की क्या रिपोर्ट है, बिल्कुल एक एक खबर छान कर लाए हैं आपके लिए साथियों। बहुत अच्छी खबर आ रही है बाबा जिताई नाथ की तरफ से। जिताई नाथ जी ने साफ साफ कहा कि मैं चाहता हूं कि सबसे पहले गांव में शांति कायम हो। बहुत सही कहा उन्होंने। नंबर 2, मैं ये चाहता हूं कि गांव एक हो। जब गांव एक होगा, चद्दर का महंत का जो कार्यक्रम है, जो भंडारा रखना है, उसका मजा तभी है। इस बाबा जी ने सबसे बड़ी सीख यहीं से लेनी है। बाबा जी ने किसी भी गुट का खास बनकर आगे नहीं बढ़ना है, और अगर ये बढ़ेंगे तो उनके लिए आगे आने वाले समय में ये चीज घातक होगी। अगर महंत जी, पीर जी, 2 4 5 लोग जो गांव के मुखिया है, उनके घर पर निमंत्रण देने चले जाएंगे तो पीर जी छोटे नहीं होंगे, बल्कि पीर जी बड़े होंगे, और पीर जी एक उदाहरण स्थापित करेंगे। आने वाली पीढ़ियां भी इसको याद रखेंगी कि गांव में ऐसे खिंचाई हो गई क्यों, और एक ऐसे पीर जी आए गांव के अंदर, उन्होंने गांव में शांति स्थापित कर दी, गांव का भाईचारा कायम करवा दिया। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं, आज भी हमारे समाज में इतनी नैतिकता है, हम कभी भी भगवा से माफी नहीं मंगवाते। अब कुछ लोगों को एक वहम और है कि महंत जी तो योगी जी के बड़े खास थे, योगी जी ने तो सपोर्ट करना चाहिए था। एजेंसियों की रिपोर्ट जाती है। आपको एक मैं बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं, यहां गोरखपुर से यूपी की सीआईडी, गोरखपुर से भी सीआईडी आई थी इन गांव के अंदर, और मुझे सीआईडी वालों ने रिक्वेस्ट किया कि गांव का माहौल ठीक नहीं है, आप ये वीडियो डिलीट कर दीजिए। मैंने डिलीट कर दिया था। आज मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या चीजें हुई, कैसे हुई, कहां से गेम पलटी। हुआ क्या कि सरकार ने, जो सरकार की गुप्त एजेंसियां होती हैं, उनको अग्रिम मोर्चे पर लगा रखा था। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया, और मैं लेकर चलता हूं आपको धार्मिक दुनिया। धार्मिक दुनिया की बात करो साथियों, कोत काला पीर के डेरे से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बहुत बड़ी नई अपडेट है साथियों, बहुत बड़ी। मैं क्यों कह रहा हूं कि साथियों, क्योंकि बहुत लंबे समय से, कई दिन से मामला बिल्कुल शांत चल रहा था, और चलना भी चाहिए। बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे थे, बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि पुनिया जी, कोत को लेकर नई अपडेट है क्या? साथियों, बिल्कुल कोत को लेकर नई अपडेट है। हम बताएंगे आपको कि कोत के अंदर प्रोग्राम कब होगा, क्यों देरी हुई, क्या कारण थे, क्यों बाबा जी को जाना पड़ा, और नए बाबा जी अब क्या कर रहे हैं, गांव की शांति के लिए नए बाबा जी ने कमान किस प्रकार से संभाली है, सारी बातें बताएंगे आपको। और क्या करना चाहिए नए पीर जी को, गांव की शांति के लिए नए पीर जी को क्या करना चाहिए वह भी बताएंगे। लोगों को क्या करना चाहिए, खाप की क्या जिम्मेवारी है, गांव की क्या जिम्मेवारी है, आपसी भाईचारा क्या बन सकता है, और पीरों की तरफ से क्या संदेश आया है, और सरकार किस बात पर निगाह लगाकर बैठी है, और अभी पीछे सरकार का क्या रोल रहा, एक एक चीज बताएंगे साथियों। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और बहुत सारे लोग हैं जो ये नहीं समझ में आ रहा कि ये प्रकरण हुआ कैसे, जो सुकराई नाथ जी इतने मजबूत माने जा रहे थे, वो भी बताएंगे आपको, बिल्कुल ए से लेकर जेड तक बताएंगे। अब जो हमें खबरें मिल रही हैं साथियों, सबसे बड़ी खबर यह मिल रही है कि जो गांव की तरफ से महंत जी को चदर दी जाती है, उसके बाद से विधिवत रूप से गांव का महंत माना जाता है। और यहां पर बहुत अच्छा कदम उठा, बहुत अच्छी पहल की, बहुत अच्छी खबर आ रही है बाबा जिताई नाथ की तरफ से, पीर जिताई नाथ की तरफ से। पीर जिताई नाथ ने, जहां लोग यह कह रहे थे कि प्रोग्राम जल्दी किया जाए, जितना जल्द से जल्द हो सके ये किया जाए, और यहां पर जिताई नाथ जी ने साफ साफ कहा कि मैं चाहता हूं कि सबसे पहले गांव में शांति कायम हो। बहुत सही कहा उन्होंने। नंबर 2, मैं ये चाहता हूं कि गांव एक हो। जब गांव एक होगा, चद्दर का महंत का जो कार्यक्रम है, जो भंडारा रखना है, उसका मजा तभी है, और तभी मैं वह कार्यक्रम खुशी से कर पाऊंगा। यह भी बहुत अच्छी पहल मानता हूं मैं महंत जी की, बहुत अच्छी पहल है, और करनी भी चाहिए। डेरों की, मंतों की, संतों की यही भूमिका होती है, शांति की भूमिका होती है। इसी काम के लिए इन डेरों को इतना महत्व दिया जाता है।
और इसी मामले में सुखरायनाथ जी चूक कर गए थे। अब सबसे पहले हम इन्हीं मंत्र जी की बात करते हैं, जिताईनाथ जी की, फिर चूक की बात करेंगे, सारी बताएंगे, और कब प्रोग्राम होगा ये भी बताएंगे। सारी अपडेट हमारे पास आ गई है। सीआईडी की क्या रिपोर्ट है, सरकार की क्या रिपोर्ट है, लोगों की क्या रिपोर्ट है, बिल्कुल एक एक खबर छान कर लाए हैं आपके लिए साथियों। अब देखिए क्या है कि गांव के अंदर दो गुट हैं अभी भी। ये हो सकता है कि जो ये कह दे कि वो गुट कम है, वो गुट कम है, ऐसा दावा दोनों गुटों की तरफ से किया जा सकता है, परंतु सत्य यही है, चाहे गुट छोटा हो परंतु हैं दो गुट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यह दो गुट जब तक दो गुट रहेंगे तब तक यह चीज डेरे के लिए अच्छी नहीं है। और यहीं पे महंत सुखरायनाथ जी गलती कर गए। जब वह भी गद्दी पर बैठे तब भी डेरे के अंदर दो ही गुट थे, और वो दो गुट ऐसे ही चलते रहे। उन्होंने दूसरे गुट को अपनी तरफ या उनसे अपने रिश्ते ठीक करने के लिए, रिश्ते सुधारने के लिए बिल्कुल काम ही नहीं किया। वो किसी के खास बनकर, एक गुट के खास बनकर चलते रहे। और यही बाबा जी ने नहीं करना है। इस बाबा जी ने सबसे बड़ी सीख यहीं से लेनी है। बाबा जी ने किसी भी गुट का खास बनकर आगे नहीं बढ़ना है, और अगर ये बढ़ेंगे तो उनके लिए आगे आने वाले समय में ये चीज घातक होगी। बाबा को आम बनकर आगे बढ़ना है, सबका बनकर आगे बढ़ना है, 36 बिरादरी का बनकर आगे बढ़ना है, पूरे गांव का महंत बनकर उस रूप में आगे बढ़ना है। अगर वह उस रूप में आगे बढ़ेंगे वो लंबे चलेंगे, लंबे टिकेंगे। यहां पर महंत सुखरायनाथ जी से यही भूल हुई। वो कुछ लोगों के खास बनकर चले और यहीं पर दिक्कत पैदा हो गई। और अब हमने सुनाई दे रहा है, जो हमारे पास खबरें आई, अगर ये पुख्ता हैं तो, कि महंत जिताईनाथ जी ने ये कहा है कि मैं चाहता हूं पूरा गांव एक हो जाए, पूरे गांव की एकता हो, पूरे गांव का भाईचारा हो। अब दिक्कत कहां पैदा होती है, अब समस्या कहां पैदा होती है। अब जैसे हमने कुछ लोगों से बात की कि भाई आप लोग एक करो, सबको आप पहल करो। मैंने सुरेश प्रधान हैं, जो पूर्व प्रधान, 2 दफा प्रधान रहे हैं बाराखाप के, सुरेश कोत जी, उनका भी इंटरव्यू किया और उनसे मैंने गुजारिश की कि आप पहल कीजिए, आपका दायित्व बनता है, आप बड़े हैं, आपके पास बड़े पद रहे हैं, गरिमा के हिसाब से आपका दायित्व बनता है। जो लोगों से बात की उन्होंने अच्छी बात कही है, उन्होंने पहल की बात कही, शांति की बात की, अच्छी बात की है। मैं और लोगों की बातें कर रहा हूं, जिन लोगों से मैंने बातें की है, काफी सारे लोगों का उनकी जगह वो भी ठीक हो सकते हैं। उनका ये कहना कि देखिए किसी के घर पे शादी का प्रोग्राम तो है नहीं, मैं मान लिया मेरे घर पे शादी हो तो मैं और लोगों को मनाने जाऊंगा, बात भी ठीक है। ये तो सारे गांव का सांझला प्रोग्राम है। डेरा है जो काला पीर का, वो उतना ही हमारे लिए महत्व रखता है और उतना ही दूसरे गुट के लिए महत्व रखता है। जब हम भी आ रहे हैं यहां पर बिना बुलाए तो वो भी बिना बुलाए आए, बात ठीक है। परंतु कभी कभी होता क्या है कि जब झगड़ा हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है, मतभेद हो जाते हैं, कई बार नहीं आया जाता। और वो पहल कर दें तो कोई बात नहीं, वो जो पहल करेगा वो बड़ा बनेगा, यह बात भी आप नोट कर लेना। परंतु अगर यहां पर यह चीज हो कि हम पहल क्यों करें, या वो सोचे हम पहल क्यों करें, हम बिना बुलाए क्यों जाएं डेरे में, तो यहां पर पहल कर सकते हैं महंत जी, पीर जी, जिताईनाथ जी। उनका फर्ज भी बनता है। वो सारे गांव के साझले हैं, वो किसी पार्टीबाजी में ना आए, पार्टीबाजी का हिस्सा बनना भी नहीं उनको, अगर लंबा चलना है तो वो किसी पार्टी में नहीं है, वो गांव के सांझले हैं, मठ सांझला है, गद्दी सांझली है, तो उनको पहल कर देनी चाहिए। एक तो ये सुनने में आ रहा कि वो पूरे गांव में मुनादी करवाएंगे, सही है, ये उनको मुनादी करवानी चाहिए। दूसरा, कई बार कुछ लोग मुनादी से नहीं आते हैं, तो मेरा ये विचार है, निजी विचार है मेरा निजी विचार, हो सकता किसी को ना भी अच्छा लगे। अगर महंत जी, पीर जी, 2, 4, 5 लोग जो गांव के मुखिया है उनके घर पर निमंत्रण देने चले जाएंगे तो पीर जी छोटे नहीं होंगे, बल्कि पीर जी बड़े होंगे। और पीर जी एक उदाहरण स्थापित करेंगे, आने वाली पीढ़ियां भी इसको याद रखेंगी कि गांव में ऐसे खिंचाई हो गई थी, और एक ऐसे पीर जी आए गांव के अंदर, उन्होंने गांव में शांति स्थापित कर दी, गांव का भाईचारा कायम करवा दिया। एक रोल तो पीर जी अदा कर सकते हैं। दूसरा, लोग जो खाप है, 12 खाप है, 12 खाप के मौजूद व्यक्ति, अगर दोनों गांव का खिंचाव है तो बाहर के व्यक्ति बीच में आ सकते हैं, वो सांझले हैं, अन्य खापों के लोग आ सकते हैं, अन्य खापों के प्रधान आ सकते हैं,
वो आकर पहल करें, वह दूसरे गुट को बुला, दोनों गुटों को वो बोले भाई चलो हम निमंत्रण देते हैं, और उनके साथ पीर भी चले जाएं, वो भी अच्छी चीज होगी। तो वो कर सकते हैं ऐसा। दूसरी बात है, गांव के अंदर अब भी कुछ ऐसे न्यूट्रल पर्सन होंगे। दो गुट थे गांव के अंदर, कुछ इस गुट में कुछ इस गुट में। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो किसी गुट में नहीं होते, वो न्यूट्रल रहते हैं। वो लोग होंगे, वह लोग भी पहल कर सकते हैं, वह लोग इनका करवा सकते हैं, बैठकर समझौता दोनों गुटों को वहां पर डेरे में ला सकते हैं भंडारे वाले दिन। तो ये करना चाहिए। पीर जी से तो मेरी गुजारिश भी हाथ जोड़ के, वैसे पीर जी हम उनसे गुजारिश कर सकते हैं, आदेश नहीं, एक सलाह और हाथ जोड़ के विनती है। आज पूरे देश की निगाह आपकी तरफ है, और मैं ये कहता हूं कि आप यह मौका मत चूकिए। और मुझे खबरें यह भी मिल रही है कि आप ऐसा प्रयास कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप सही मार्ग पर जा रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप ये पहल कीजिए, आपका दायित्व बनता है। अगर आप अभी किसी के खास बनकर चलेंगे, किसी की पार्टी बनकर चलेंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। यही गलती हुई महंत सुखरायनाथ जी से। अब कुछ लोग हैं जो उनके अनुयायी कह लीजिए, जिनकी सुखरायनाथ जी में आस्था थी, या जो सुखरायनाथ जी को एक अच्छा साधु मानते थे। अब बात यह भी कि देखिए, हर इंसान के अंदर केवल बुराइयां ही नहीं होती, उसके अंदर कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, और कुछ अच्छी चीजें सुखरायनाथ के अंदर भी होंगी। थी भी, हमने भी देखा, जैसे वो शिक्षा पे काम कर रहे थे, वो युवाओं पे काम कर रहे थे, वो खेल पर काम कर रहे थे, वो कुरीतियों पर काम कर रहे थे। ये चीजें बहुत अच्छी थी उनके अंदर, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन चूक कहां पर हुई? चूक होगी उनसे पहले दिन, जिस दिन वह गद्दी पर बैठे, उस दिन गांव में यही माहौल था जो आज माहौल है। और यही चूक आज अब वाले महंत ने नहीं करनी है। वो किसी के खास बनकर चले, एक पार्टी विशेष के खास बनकर चले। और ये आप देख लीजिए, सब जानते हैं, आप सामाजिक आदमी हैं, जब भी कोई किसी का खास बनकर चला है उसको दिक्कत पैदा हुई है, हमेशा दिक्कतें होती हैं। अगर वो आम बनकर चलते, सबके बनकर चलते, गांव के बनकर चलते, 36 बिरादरी के बनकर चलते, सारे भाईचारे के बनकर चलते, तो दिक्कतें नहीं आती। जब वो गद्दी पर बैठे, उनको मालूम था कि गांव में दो पार्टियां हैं, उनका फर्ज बनता था बड़प्पन दिखाते हुए दूसरी पार्टी के लोगों के पास जाना चाहिए था। उनको केवल और केवल एक ही बात कहनी थी, देखिए आप लोगों का पर्सनल है, दिक्कत होगी, मुझे मालूम है भी, लेकिन मेरा दोष क्या है? मैं तो साधु हूं, मैं तो इस गांव में इस मठ की सेवा करना चाहता हूं। अगर मेरी कोई भूल है, मेरी कोई चूक है, तो बताइए, मैं माफी मांग लेता हूं। नहीं तो आप भी मेरे लिए उतने ही महत्वपूर्ण जितने और लोग महत्वपूर्ण हैं। मेरे लिए हर गांव का व्यक्ति उतना ही महत्वपूर्ण है जितना गांव का सरपंच है, जितना खाप का प्रधान है, और जितना आप लोग सोचते हो। मेरे लिए हर व्यक्ति बराबर का हकदार है, बराबर का महत्वपूर्ण है। इतना सा ही काम करना था। अगर इतना सा नहीं होता तो बहुत लंबा समय मिला, 7 साल का समय मिला उनको। और यही वहां पर पीरों ने उनको कहा अंदर मीटिंग के अंदर कि आपको 7 साल मिले, परंतु आप यही नहीं कर पाए जो आपको करना चाहिए था। दूसरी बात, अगर वो उस मौके नहीं कर पाए, जब अब देखा कि अब झगड़ा बढ़ रहा गांव का, जो कह भी रहे हैं लाइव आकर कि गांव में ऐसा माहौल हो गया था, ये हो गया था, वो, ये माहौल आज से पैदा नहीं हुआ महंत जी, ये बहुत लंबे समय से था। और जब आप भाप गए थे तो आपने बड़प्पन दिखाना चाहिए था, पहल करनी चाहिए थी। आपको केवल इतना ही करना था, आप सरपंच के घर पे या सुरेश कोतजी प्रधान या जो अन्य मौजूद व्यक्ति, उनके किसी के घर पर चले जाते आप और बोलते देखिए मैं आ गया हूं, और आप बुला लीजिए मौजूद व्यक्तियों को। अगर मेरी कोई भूल है तो मैं गलती मांगूंगा। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं, आज भी हमारे समाज में इतनी नैतिकता है, हम कभी भी भगवा से माफी नहीं मंगवाते। उनको सिर्फ कहना था जुबान से, माफी उनसे कोई नहीं मंगवाता, और चीजें ठीक हो जाती, रिश्ते ठीक हो जाते, सारी चीजें ठीक हो जाती। अब कुछ लोगों को वहम है कि महंत जी इतने पावरफुल थे, सरकार के इतने खास आदमी थे। अब ये हुआ क्या, एकाएक बाजी कैसे पलट गई साथियों? मैंने वीडियो तो उस दिन भी बनाया था, परंतु उस दिन गांव का माहौल ठीक नहीं था, और मुझे सीआईडी वालों ने रिक्वेस्ट किया कि गांव का माहौल ठीक नहीं है, आप ये वीडियो डिलीट कर दीजिए। मैंने डिलीट कर दिया था। आज मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या चीजें हुई, कैसे हुई, कहां से गेम पलटी। हुआ क्या कि सरकार ने, जो सरकार की गुप्त एजेंसियां होती हैं, उनको अग्रिम मोर्चे पर लगा रखा था कि आप गांव की जानकारियां कलेक्ट कीजिए। पुलिस अलग काम करती है, सीआईडी अलग काम करती है, सबके अपने अपने टारगेट होते हैं, अलग अलग तरीका होता काम करने का। यहां पर सीआईडी ने बहुत अच्छा काम किया। सीआईडी ने पहले तो पूरे दोनों गांव की रिपोर्ट तैयार की, उसके बाद 12 गांव आसपास के गांव की रिपोर्ट तैयार की, खाप की थी, और आसपास के 20-30 गांव की रिपोर्ट तैयार की सीआईडी ने।
और उस रिपोर्ट के अंदर बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाकर भेज दी सरकार को, और उसमें ये साफ साफ लिख दिया, ये मंत्री खुद भी मान रहे हैं अपनी जुबान से, कि गांव में ऐसी नौबत आ गई थी कि कुल्हाड़ियां उठ जाती और मर्डर हो जाते। यही सीआईडी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि फिलहाल गांव के अंदर बहुत खराब स्थिति है, या तो कोई संधि हो जाए, अगर संधि नहीं हो जाती है तो महंत सुखराय नाथ जी का इस गांव में रहना खतरे से खाली नहीं है। ये रिपोर्ट गई सरकार के पास, सरकार फौरन हरकत में आती है। सरकार ने रिपोर्ट को संज्ञान में लिया और सरकार ने संपर्क बनाया, मैंने जैसे बताया था कि बाबा बालकनाथ जी से, और संपर्क बनाकर उनको 2 टूक कह दिया कि इस मामले का जल्द से जल्द निपटारा। और फिर आप जानते हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, निपटारा किस प्रकार से हुआ। अब कुछ लोगों को एक वहम और है कि महंत जी तो योगी जी के बड़े खास थे, योगी जी ने तो सपोर्ट करना चाहिए था, उनके वो सपोर्ट करते, ये बने रहते यहां पर। साथियों, सरकार का कोई भी नुमाइंदा हो, वो नुमाइंदा होता राजा नहीं है, वो उसके पास सारी खबरें जाती हैं और उसको भी उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ता है। जो सीआईडी की रिपोर्ट जाती है, अन्य एजेंसियों की रिपोर्ट जाती है। आपको एक मैं बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं, यहां गोरखपुर से यूपी की सीआईडी, गोरखपुर से भी सीआईडी आई थी इन गांव के अंदर, और वो है भी अपनी रिपोर्ट बनाकर लेके गई है, जो हमें जानकारियां मिल रही हैं। और उसने भी जाकर वहां की सरकार को, या जिसने भी वो रिपोर्ट मंगाई थी, जो चाह रहा था कि मुझे रिपोर्ट मिले, उस शख्स तक वो रिपोर्ट पहुंची है, और उसके बाद वहां पर भी गेम पलट गई। अब आप समझ गए, इशारा ही काफी है। जब चारों तरफ से गेम पलट गई, तब बाबा के लिए कोई रास्ता नहीं बचा। बाबा खुद भी कह रहे हैं लाइव आकर कि मुझे 3-4 दिन पहले पता चल गया था कि मुझे त्यागपत्र देना पड़ेगा। वो तो कह रहे कि मैंने त्यागपत्र दे दिया था। सच्चाई है कि उनको मालूम चल गया था 1 हफ्ता पहले लगभग, यानी कि 6-7 दिन पहले पता चल गया था, और उनको कह भी दिया गया था कि अब या तो कोई फैसला हो जाए, नहीं तो फिर दिखते हैं। इशारा कर दिया गया था उनकी तरफ, और उन्होंने उस वक्त भी अपने अनुयायी जो उनको मानने वाले थे उनको अंधेरे में रखा। अब क्या उसकी मजबूरियां थी मैं नहीं जानता, परंतु उनको सच्चाई बता देनी चाहिए थी। और शायद अगर वो सच्चाई बताते ना, तो वो गांव के लोग थे, वो बैठकर कोई सुलह कर देते, हो सकता है वो बाबा के भी सुलह करवा देते। हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं होता, हम चीर खींच देते कि नहीं, अरे हमारी जो खापे हैं, सामाजिक लोग हैं, अनेकों ऐसे उदाहरण हैं। इन लोगों ने तो 302 के मर्डर के फैसले, उनका भी भाईचारा करवा दिया, और वो भी पंचायतों में बैठ के सुलझा दिए गए। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहां कई सारे मर्डर हो गए दोनों पार्टियों के। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। कोर्ट सजा दे सकती है, परंतु जिस प्रकार से ये मुफ्त की कोर्ट है, जिस प्रकार से ये लोग भाईचारा कायम करवा सकते हैं, कोई भी नहीं करवा सकता। अब लंबा चौड़ा इशू है ये, कभी इस पर भी चर्चा करेंगे। तो वहां से सरकार का जो भी सपोर्ट सिस्टम था इनका, चाहे हरियाणा का था और चाहे हरियाणा से बाहर का था, सारा सपोर्ट सिस्टम हट गया। और सबसे पहले अगर किसी रिपोर्ट ने काम किया है तो वो थी, सबसे पहले रिपोर्ट थी सीआईडी की रिपोर्ट, जो हरियाणा सीआईडी की रिपोर्ट थी। सबसे बड़ा गेम पलटा उसने, सारा पासा उसने पलटा, तब जाकर सारी चीजें ये इधर से उधर हो गई है। तो अब जो नई अपडेट हमें मिलने जा रही है कि शायद इतवार को, ये संडे आएगा, इस संडे को गांव में प्रोग्राम रखा जा सकता है। महंत जी को पूरे गांव की तरफ से चद्दर ओढ़ाई जा सकती है गांव के महंत के रूप में, और उससे पहले दोनों गुटों की एकता करवा दी जाएगी, दोनों का भाईचारा करवा दिया जाएगा। और मैं भी दोनों गुटों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अपने ईगो को त्याग कर एक अच्छा उदाहरण दीजिए, एक भाईचारे का उदाहरण दीजिए। सुलह का प्रस्ताव जिस भी गुट के पास आता उसको स्वीकार कर लीजिए, मत्थे लगा लीजिए, इससे एक अच्छी नजीर जाएगी। अब पूरा देश, अब ये मामला केवल कोत गांव का नहीं रह गया है, पूरा देश आपकी तरफ टकटकी लगाकर देख रहा है, पूरे देश की निगाहें हैं, और यहां से एक अच्छी नजीर निकलनी चाहिए, एक अच्छा उदाहरण निकलना चाहिए। तो साथियों, मेरे हिसाब से हमने ऐसा कोई पहलू नहीं छोड़ा जिस पर हमने प्रकाश नहीं डाला है। आपसे विनती है कि ये वीडियो बिल्कुल सामाजिक वीडियो, समाज के लिए है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।